देखो बच्चों, अब तक अपन 6.2 के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। बच्चों को वापस कमेंट करने के लिए भी कहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ रिस्पांस नहीं आया। लेकिन एक लड़के ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि सर मैं आज से हर एक क्वेश्चन हर रोज़ पूछूंगा। चलो कोई नहीं, एक पूछोगे कम से कम एक तो क्लियर होगा हर रोज़, और पूछोगे वही जिसमें दिक्कत होती है। तो कम से कम एक दिक्कत अगर रोज़ क्लियर होगी तो कुछ तो अपन करेंगे पॉजिटिव। चलो, लेकिन एक ये भी रिस्पॉन्स मिला था कि ये जो मोड का फंक्शन है ये आपको तोड़ना नहीं आ रहा। तो देखो, सबसे पहले अपने को ये देख लेना है, जैसे अपन यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक तो मोड ऑफ x माइनस वन और दूसरा है मोड ऑफ x। तो दोनों को अलग अलग समझते हैं अपन। ये है मोड ऑफ x माइनस वन, जिसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो अपने को वो पॉइंट पता करना है जिसके लिए ये जीरो हो रहा हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट के लिए जीरो होता है, जैसे ये x इक्वल टू वन के लिए जीरो होगा, तो x इक्वल टू वन है वो अपने को हमेशा ओरिजिन के राइट हैंड साइड की तरफ मिलता है। तो अपन ने लगभग यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू वन है। ठीक है, जबकि पूरे एक्सिस पर जो वैल्यू अपन डिनोट करते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की होती है। एक वैल्यू अपने पास ऐसी आती है जहाँ पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अपने को जीरो प्राप्त होती है। यानी मोड में जो भी फंक्शन होता है उसके लिए हमेशा, यानी मोड ऑफ एक्स जो भी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू वो जीरो होगी। तो अपने को यही पता करना है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर होगी। तो यहाँ पर अपने को इस फंक्शन के लिए पता चला कि एक्स इक्वल टू वन के लिए क्या है, जीरो है। अब इसके बाद में देखो कि जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में अपने को एक पॉइंट जीरो मिल गया, तो अपने को ये देखना है कि इस मोड में ऐसा क्या है, या फिर प्लस माइनस के अनुसार अपन इस फंक्शन को कौन कौन सी वैल्यू रखें ताकि अपने को मोड की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी बिना मोड के ये सारी वैल्यू प्लस की बन जाए। तो देखो, वन से अगर अपन बड़ी वैल्यू रखें इसमें बिना मोड के, यानी वन से बड़ी वैल्यू के लिए जो x माइनस वन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका तो अपने को साइन बदलने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की जो भी वैल्यू है, यानी x ग्रेटर देन वन के लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए अपने को कोई साइन चेंज नहीं करना है। ये ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा x माइनस वन। ठीक है, फिर जब अपन वन से छोटी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखो बिना मोड के अगर अपन x माइनस वन यानी सिर्फ इतने पार्ट की अगर वैल्यू देखें वन से छोटी, तो वन से छोटी वैल्यू देखने पर ये हमेशा नेगेटिव आता है। अगर ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। और कौन सी वैल्यू के लिए हो रहा है, जब x लेस देन वन है। तो ये x लेस देन वन के लिए जो फंक्शन है वो आपका माइनस इंटू एक्स माइनस से वन आ जाएगा। बात आ गई समझ में? ये तो हो जाएगा आपका एफ एक्स, यानी मोड ऑफ एक्स माइनस वन के लिए फंक्शन हो जाएगा। जबकि अपन मोड ऑफ एक्स के लिए देखें तो मोड ऑफ एक्स है, ये जीरो कौन से पॉइंट पर होगा, ये आपका जीरो पर ही जीरो होगा। ठीक है, अगर ये जीरो पर जीरो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में एक पॉइंट अपने को जीरो मिला, यानी एक वैल्यू हो गई आपकी x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और एक हो गई x लेस देन जीरो। ठीक है, यानी जीरो से तोड़ेंगे तो जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट और जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो। अब जीरो एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ग्रेटर देन जीरो देखो सारी वैल्यू जो भी होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका तो साइन बदलने की जरूरत ही नहीं है, यानी यहाँ पर तो बिना मोड के ये सिर्फ एक्स आ जाएगा, यानी एफ एक्स के लिए ये वैल्यू आ जाएगी एक्स। जबकि अगर अपन जीरो से छोटी वैल्यू रखेंगे तो जीरो से सारी छोटी वैल्यू हैं वो नेगेटिव होती हैं। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है, इस प्रकार अपन इसको क्या लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक तो एक्स एक माइनस एक्स, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा और जब x लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को ये दो मतलब हर एक फंक्शन है जिसको अपन दो भागों में तोड़ सकते हैं। कौन से पॉइंट से, उस पॉइंट से जहाँ से फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में अगर इन दोनों का मिला जुला रूप आ जाए, यानी एक फंक्शन आपको यूँ दे दिया जाए कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो इसके दो पार्ट हैं, मतलब ये भी एक इसका पार्ट है और ये भी एक इसका पार्ट है, यानी अपने को ग्राफ है वो मिला के बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। एक्स इक्वल टू जीरो की ग्राफ है वो तो आपकी, यानी मोड ऑफ एक्स की ग्राफ है वो तो आपकी यूँ आ जाएगी। ठीक है, फिर एक्स इक्वल टू वन की मोड ऑफ एक्स माइनस वन की ग्राफ है वो लगभग आपकी यूँ पास होगी। ठीक है, यानी ये वाला जो भाग है ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये वी आकार, वी शेप की बजाय ये क्या होगी, डब्ल्यू शेप में आएगी। तो अब अपने को पता ये करना है कि एक पॉइंट की बजाय अपने को दो पॉइंट मिल गए, एक यहाँ पर मिल गया और एक यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट तो आपका जीरो है और ये पॉइंट है वन, यानी एक्स की वैल्यू है वो लेस देन वन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। जबकि इससे आगे के लिए एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है,
जबकि इससे पीछे के लिए x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0 है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार अगर अब इन तीनों इंटरवल के लिए अगर अपन फाइंड आउट करना चाहें तो इस फंक्शन में दोनों काम में आएंगे। यानी पहला इंटरवल आपके पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू का इंटरवल है x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 के लिए अगर अपन फाइंड आउट करें दोनों के लिए, तो देखो पहले इसके लिए देखें, ये कौन सा है आपका x -1 का है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन आएगा आपका सिर्फ x -1, जबकि 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो इसी ग्राफ की सिर्फ इतना सा पार्ट काम में आ रहा है अपने पास। इस पार्ट में ये होगा माइनस इंटू x -1, ठीक है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं 1 से छोटी वैल्यू के लिए जो है वो माइनस इंटू x -1 काम में आएगा। अब इससे आगे है जो ये मोड ऑफ x है ये लागू हो रहा है, यानी 0 से बड़ी वैल्यू है तो ये सिर्फ x होगा, और ये 0 से छोटी वैल्यू है तो माइनस का x होगा, ठीक है। अब इसके आधार पर अगर अपन इनको सोल्व करें तो देखो x लेस देन 0, तो दोनों फंक्शन के लिए अगर अपन देखेंगे तो यहां से देखो इस वाले फंक्शन के लिए तो ये वाला काम में आएगा, जबकि इसके लिए माइनस का x, ठीक है। बीच में साइन प्लस का है तो दोनों को ऐड कर दूं, तो माइनस का x और माइनस इंटू x -1, तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2x। फिर दूसरा इंटरवल है अपने पास कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे कि x की वैल्यू वो 0 से तो बड़ी है, यानी एक ऐसा इंटरवल जिसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो देखो यहां पर अगर अपन 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये साइन नेगेटिव आएगा, जबकि यहां पर 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। यानी इसके लिए तो प्लस का x हो जाएगा और इसके लिए माइनस इंटू x -1। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस x जो है वो x से x कैंसिल हो जाएगा, जबकि बचेगा क्या, प्लस का 1 बचेगा। अब तीसरा इंटरवल था अपने पास यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए अगर अपन देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पर वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब 1 से बड़ी वैल्यू इसके लिए देखेंगे तो भी पॉजिटिव और इसके लिए देखेंगे तो भी पॉजिटिव, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए इसके लिए तो ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा और इसके लिए प्लस का x काम में आ जाएगा, तो प्लस का x प्लस x -1। तो इस प्रकार इन दोनों को ऐड करने पर ये बन जाता है 2x -1। तो इस प्रकार ये तीन इंटरवल के लिए अपने पास तीन फंक्शन है वो काम में आ जाते हैं। तो इस प्रकार अपन एक फंक्शन को बिना मोड के तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब चलो 6.2 के वो क्वेश्चंस अपन सोल्व करते हैं जो अपन ने बाकी छोड़ दिए थे, जो 10th और 12th क्वेश्चन थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया गया आपको 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। कब, जब x है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2 है, ठीक है। जबकि 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर, कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2। यानी ये जो फंक्शन है ये आपका स्प्लिट हो रहा है कौन सी वैल्यू पर, π/2 पर। तो अपने को डिफरेंशिएबिलिटी है वो x इक्वल टू π/2 पर ही चेक करनी है। तो देखो पहले अपन LSD फाइंड आउट करेंगे, तो LSD इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एज टेंस टू 0। जैसा कि आपको बताया था कि LSD क्या होता है, f 0 माइनस h, यानी यहाँ पर सॉरी x माइनस h, तो यहाँ पर पॉइंट अपने को π/2 दिया गया है तो π/2 माइनस h माइनस एफ एक्स मतलब f π/2 अपॉन में माइनस का h, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करें तो लिमिट एज टेंस टू 0 π/2 माइनस h, यानी x की वैल्यू है वो π/2 से छोटी हो जाएगी। अगर π/2 से छोटी होगी तो उसके लिए ये वाला फंक्शन काम में आएगा आपका, तो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस h, फिर माइनस f π/2 यानी इक्वल टू, तो इक्वल टू के लिए ये वाला फंक्शन काम में आ रहा है आपका, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो ब्रैकेट में 2 प्लस π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में माइनस का h। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एज टेंस टू 0 1 प्लस π/2 माइनस h है साइन के लिए, तो ये हो जाएगा कोस h, ठीक है। और फिर माइनस ये क्या बन जाएगा 2 प्लस ये 0 हो ही गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में माइनस का h। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 2, तो यहाँ से वैल्यू बच जाएगी आपकी लिमिट एज टेंस टू 0 -1 प्लस कोस h अपॉन में माइनस का h। यहाँ से अगर अपन माइनस कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एज टेंस टू 0 माइनस कॉमन निकालने पर ये बन जाएगा 1 माइनस कोस h अपॉन में माइनस h, माइनस से कैंसिल। तो इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट एज टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर -2 सॉरी माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h। इस h को हटा के अगर अपन यहाँ पर ले आएँ तो इस फंक्शन को अपन वापस यूँ लिख सकते हैं लिमिट एज टेंस टू 0
साइन एच बाई टू अपोन में एच बाई टू। अब स्क्वायर में से एक साइन एच बाई टू तो यहाँ पर आ गया और एक अपन इसके इनटू में रख लेते हैं। अब देखो लिमिट बनाएंगे तो ये तो एक लिमिट बन गई जिसकी वैल्यू 1 होती है और ये यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार इसकी जो एल एच डी है तो एल एच डी की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब अपन फाइंड आउट करते हैं आर एच डी। तो आर एच डी अगर फाइंड आउट करेंगे तो आर एच डी, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। आर एच डी अगर फाइंड आउट करेंगे तो आर एच डी क्या हो जाएगी कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, यानी एफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ पाई बाई 2 अपोन में प्लस का एच। ठीक है, अब वैल्यू रखो पाई बाई 2 प्लस एच, मतलब ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एफ पाई बाई 2, यानी वापिस यही। तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर और अपोन में प्लस का एच। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो ये 0, यहाँ पर पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, यहाँ पर भी पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल। तो क्या बच गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। 2 से 2 कैंसिल, एच से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा सिर्फ लिमिट एच टेंस टू 0 और एच। ठीक है, लिमिट का उपयोग किया अपन ने तो आर एच डी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थी अपनी फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के आधार पर अपन यूँ कह सकते हैं हियर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका 6.2 का लास्ट भी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया गया है कि m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जहां पर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। ठीक है, जब यानी वेन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, फिर एन एक्स प्लस 2 जब एक्स ग्रेटर देन 1। और ये क्या कह रहा है इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, यानी हर एक पॉइंट पर ये क्या है डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल माना जाए तो ये फंक्शन स्प्लिट हो रहा है एक्स इक्वल टू 1 के लिए, इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू 1 पर भी क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा इसका मतलब इसके एल एच डी और आर एच डी वो आपस में क्या आएंगी इक्वल आएंगी। तो यहां से देखो अपन कह सकते हैं इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल देन क्या कह सकते हैं एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, अब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं ये फंक्शन वैल्यू 1 के लिए स्प्लिट हो रहा है। तो यहां से अपन यूं कह सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपोन में माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपोन में प्लस का एच, यानी ये आपस में इक्वल आएंगे। अब यही कंडीशन अपन काम में लेके इसको सोल्व करते हैं, यानी एम और एन में वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू, नहीं तो रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो 1 माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो जाएगी। अगर 1 से छोटी होगी तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा, यानी 1 माइनस एच की वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे। ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फिर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस एम माइनस एफ 1, यानी इक्वल टू किस में आएगा वापस इसी में, तो वापस अपन यहीं पे रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एम अपोन में माइनस का एच। ठीक है, इक्वल टू आर एच डी में वैल्यू रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच है मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई और ग्रेटर देन 1 की वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एन इंटू में 1 प्लस एच प्लस 2। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 प्लस एच, 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये वापस यहाँ पर आएगी, यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एम 2 है 3 है तो 3 इंटू 1 प्लस एम अपोन में प्लस का एच। ठीक है, अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h प्लस एच का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस एम, इसको सोल्व किया तो ये माइनस का 4 और प्लस माइनस का एम, माइनस का 4 माइनस का एम अपोन में एच। ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो एन प्लस एन एच प्लस 2, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का एम अपोन में
प्लस का h। ठीक है, अब देखो 1 और 3 4 हो गए और ये 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में माइनस का 2h माइनस का 3h, तो ये हो जाएगा माइनस का 5h और ये हो जाएगा h स्क्वायर, तो और m से m भी कैंसिल। तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन h। ठीक है, जबकि इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या बनेगा NH और ये माइनस का 2 और ये n माइनस m, तो n माइनस m प्लस NH माइनस 2 अपॉन में h। यहाँ से h कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दें तो ये h माइनस 5 बच जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और h माइनस 5 अपॉन h, h से h कैंसिल और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस m प्लस NH माइनस 2 अपॉन h। ठीक है, यानी यहीं तक। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट रखें तो ये तो हो जाएगा 5, जबकि यहाँ पर लिमिट रखने पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0। तो अपन एक बार इसमें लिमिट रखते नहीं है, सिर्फ इतने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेते हैं कि यहाँ पर लिमिट का एक पार्ट में उपयोग करने पर 5 इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस m प्लस NH माइनस 2 अपॉन h, जिसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अब आपको पहले ही बताया था कि एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कन्फॉर्मली वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। इसका मतलब यही फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस होगा और इसी पॉइंट पर होगा। अगर ये कंटिन्यूअस है यानी अपन यूं भी कह सकते हैं एफ एक्स इज इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस टू, देन क्या कह सकते हैं अपन, f1 इक्वल टू f1 लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। ठीक है, अब f1 1 प्लस h और 1 माइनस h इनकी अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि आपको फंक्शन दिया गया था कि 1 के लिए 1 की लिमिट 1 प्लस h और 1 माइनस h के बराबर होगी, तो यहाँ से अपन इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो f1 इक्वल टू जो फंक्शन होगा वो आपका होगा कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m होगा, तो उसमें वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस m। ठीक है, अब इसके बाद में अपन 1 प्लस h फाइंड आउट करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू, अब 1 प्लस h है वो रखी जाएगी आपकी nx प्लस 2 में, तो nx प्लस 2 में रखी जाएगी तो उसके अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू में 1 प्लस h प्लस 2, यहाँ पर अगर अपन h इक्वल टू 0 रखें तो ये हो जाएगा n प्लस 2। ठीक है, अब अगर कंटिन्यूअस है तो ये और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी, जैसा कि अपन ने यहाँ पर लिखा है। अगर ये इक्वल होंगी तो यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि n प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस m। अब अपन m को इधर ले आए 2 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा n माइनस m इक्वल टू 4 माइनस 2, इसका मतलब n माइनस m इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2, जिसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वैल्यू अपन काम में लेते हैं कहाँ पर, जिसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा था यहाँ पर। ठीक है, यानी n माइनस m की जगह अपन वैल्यू क्या रख देंगे 2 रख देंगे और वो भी प्लस का। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अब अपन कहते हैं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट काम में लेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी 5 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस m प्लस NH माइनस 2 अपॉन में प्लस का h। अब यहाँ पर अगर इक्वेशन थर्ड की वैल्यू अपन यहाँ पर रखें तो ये प्लस का 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस NH माइनस 2 अपॉन में h, 2 से 2 कैंसिल, NH अपॉन h तो h से h कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा 5 इक्वल टू n, इसका मतलब n इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब ये n इक्वल टू 5 अगर अपन यहाँ पर रख दें तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू अपन वापस यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस m इक्वल टू 2। अब 2 को इधर ले आते हैं m को इधर भेज देंगे तो मतलब ट्रांसफर कर देंगे तो ये m इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3। तो इस प्रकार ये जो m की वैल्यू है ये अपने पास 3 आ जाएगी और n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी 6.2 कंप्लीट। ठीक है, अब देखो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा है और ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू आपको फंक्शन दिया गया है
कि x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, और ये कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 पर। तो अपने को f3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x टेंस टू 3 रखना है। मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3, और अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। तो ये तो वही लिमिट हो गई, कौन सी लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको कंसेप्ट में बताई थी n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है, तो अपन रख देंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी ये 3 और ये 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक फंक्शन दिया गया आपको एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x अपॉन x जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और वैल्यू m होगी जब x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने को m की वैल्यू बतानी है कि ये x इक्वल टू 0 के लिए m की कौन सी वैल्यू के लिए ये मतलब कंटिन्यूस होगा। तो देखो, अगर ये कंटिन्यूस होगा तो अपन यूँ कह सकते हैं कि f0 इक्वल टू f0 प्लस h। ठीक है, अब f0 की वैल्यू है वो तो आपकी सीधी सीधी आपको दी गई है कि m है। ठीक है, तो m इक्वल टू, अब 0 प्लस h के लिए ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x। अब यहाँ पर देखो 3x होने के कारण अपन डायरेक्ट लिमिट का उपयोग नहीं कर सकते, तो इसको क्या करते हैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते ही ये लिमिट 1 बन जाएगी, तो ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू आपको एक फंक्शन दिया गया है log 1 प्लस एम एक्स और माइनस log 1 माइनस एन एक्स, और अपॉन में वैल्यू है x। ये फंक्शन तब काम में आएगा जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और k जब x इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो देखो, अगर ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है तो अपन यूँ कह सकते हैं कि f0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। ठीक है, अब f0 प्लस h और f0 इक्वल होंगे, तो f0 की वैल्यू तो अपने पास k है ही, तो सीधी सीधी अपन k रख देंगे, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यानी इस फंक्शन में अपन x की जगह 0 प्लस h रख देंगे। तो देखो m इंटू में 0 प्लस h रखेंगे, मतलब सिर्फ h ही बचेगा। यहाँ पर n के इंटू में अगर 0 प्लस h रखेंगे तो यहाँ पर भी h ही बचेगा, और अपॉन में भी क्या बचेगा, प्लस का h ही। तो अपन सीधी सीधी वैल्यू रख देते हैं कि log 1 प्लस एम एच, ठीक है, माइनस log 1 माइनस एन एच अपॉन में h। अब देखो यहाँ पर या तो आप सीधा सीधा एक्सपेंड कर लो, और एक्सपेंड नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि इस वैल्यू को मतलब एक्सपेंड कर देते हैं, जैसा कि आपका 11th क्लास में था। तो 11th क्लास के अनुसार अगर अपन इसको एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0। जो 1 प्लस एम एक्स है उसका एक्सपेंशन होता है आपका हर एक ओड टर्म पर, जो ओड टर्म जो होगी वो नेगेटिव आएगी, और इवन टर्म जो होगी वो ओड टर्म है वो तो पॉजिटिव आएगी, और इवन टर्म है वो नेगेटिव आएगी। तो इसके अनुसार अगर अपन एक्सपेंशन रखें इसका, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा कि एम एक्स माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3, और डेस डेस करके ये एक्सपेंशन यूँ ही चलता रहेगा। फिर देखो बीच में साइन, यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव का है, तो बीच में साइन नेगेटिव आ जाएगा, और 1 माइनस एन एच का अगर अपन एक्सपेंशन करेंगे, सॉरी एक्स लिख दिया क्या, यहाँ पर एच था, 1 माइनस एन एक्स का अगर अपन एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस एन एक्स में हर एक टर्म है वो क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है। तो इस टर्म के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं कि एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस का एन एच माइनस का एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 3, और डेस डेस करके यूँ ही चलता रहेगा, और अपॉन में वापिस से एच। ठीक है, अब ये वैल्यू है वो के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर के इक्वल टू, अगर एच की पावर के अनुसार टर्म्स को अपन लिखें तो एच की पावर के अनुसार टर्म कौन कौन सी आ जाएंगी, कि यहाँ पर तो देखो प्लस का एम एच है, पावर 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एन एच हो जाएगा, यानी अपन यूँ लिख सकते हैं कि एम प्लस एन इंटू में एच। ठीक है, बाकी टर्म को कैसे लिखेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी प्लस
एच स्क्वायर अगर अपन कॉमन निकाल लें तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और अपॉन में वापिस से 2, ठीक है। फिर डैश डैश करके यूं टर्म चलती रहेगी और अपॉन में वापिस से एच, और लिमिट आपकी है ही वही एच टेंस टू 0। अब देखो के इक्वल टू, अब हर एक टर्म में से अपन एच कॉमन निकाल सकते हैं, तो एच अगर कॉमन निकाल लेंगे तो फर्स्ट में बचेगा एम प्लस एन, सेकेंड में क्या बचेगा प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू में एच अपॉन 2, फिर थर्ड टर्म में क्या बचेगा एन क्यूब एम क्यूब प्लस एन क्यूब अपॉन में 3 और इंटू में एच स्क्वायर, और डैश डैश करके ये टर्म्स यूं ही चलती रहेंगी और अपॉन में वापिस से एच। अब एच से एच अपन कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगर अपन लिमिट का उपयोग करें तो सिर्फ ये एक टर्म ऐसी होगी जिसमें जो 0 नहीं होगी, बाकी हर एक टर्म एच की वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार के इक्वल टू यहाँ से क्या बच जाएगा एम प्लस एन, ठीक है। तो इस प्रकार के की वैल्यू जो है वो एम प्लस एन हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स प्लस लेमडा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 3 होगी, और फंक्शन 4 होगा जब एक्स इक्वल टू 3 होगा, और 3x माइनस 5 होगा जब एक्स ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। तो अपने को ये कहा गया है कि ई फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लेमडा। तो देखो अगर ये एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है तो अपन यूँ कह सकते हैं कि ई फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन f3 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f3 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f3 माइनस एच, ठीक है। अब अपन सिर्फ ये दो काम में लेते हैं, एक तो 3 का और एक ये, क्यों? क्योंकि इसमें लेमडा वाला फंक्शन है वो भी काम में आ जाएगा और 3 की डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास। तो इन दोनों के अनुसार अपन यूँ लिख सकते हैं कि f3 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f3 माइनस एच, ये वैल्यू अपन दोनों फंक्शन में रख देते हैं। तो f3 की वैल्यू 4 इक्वल टू 3 माइनस एच है वो यहाँ पर आएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस एच प्लस लेमडा, ठीक है। तो अब लिमिट का उपयोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी 4 इक्वल टू 3 प्लस लेमडा, 3 का ट्रांसफर करेंगे तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 एंड लेमडा इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेटा देखो काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, काफ़ी क्या, वैसे आप 20 मिनट वाला ढंग से नहीं देखते हो तो 27 मिनट वाला कैसे देखोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करना आप पूरा वीडियो देखा करो, और वो बच्चे भी, उनके लिए भी देखो ये एक्सरसाइज है जो मतलब अपने पास 12th में से निकल चुके हैं, तो उन बच्चों को भी इस एक्सरसाइज में काफ़ी दिक्कत रहती है। तो इसलिए कंसेप्ट और ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करें ताकि ये मतलब उनको भी समझ में आ जाए, उनके लिए भी थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो जाए। तो और आप लोग भी है जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस बढ़ाओ, क्योंकि जो एवरेज व्यू है वो लगभग जो टाइम इंटरवल है वो आपका 3 मिनट का मिल रहा है। 27 मिनट का वीडियो 13 बच्चे देखते हैं और 3 मिनट का एवरेज व्यू मिल रहा है। इसका मतलब आपने देखा ही नहीं ढंग से, भगा भगा के देखते हो, घर वालों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हो। घर वाले वीडियो मोबाइल जो है वो देने के लिए मना नहीं करते हैं और आप लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हो फिर। तो ये टाइम पास मत करो बेटा, अभी पढ़ोगे बाकी बच्चों से आगे निकलोगे। कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप वापस से पूछ लिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।